Hello everyone. So today we are going to cover three topics. The very first one is Ohm's law, the second one is resistance in series and the third one is resistance in parallel. ठीक है, तो समय बर्बाद किए बिना हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओम्स लॉ। 1827 के अंदर एक जर्मन फिजिसिस्ट हुज नेम इज जॉर्ज साइमन ओम, he born at 1787, he lived up to 1854 and he gave us tremendous magical relationship between current and potential difference. उसने ये बता दिया कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया तो आप सामने करंट को बढ़ा रहे हो। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब कि अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया मतलब करंट बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, 5 वोल्ट की बैटरी ली तो करंट अलग होगा, पर अगर आपने वही 10 वोल्टेज का कर दिया तो करंट और बढ़ जाएगा। मतलब जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना करंट ज़्यादा। सुनने में बहुत सिंपल लगता है बट बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे और इसको डिस्कवर करने में। सो कैसे हमने इसको लिखा? सो V इज प्रपोर्शनल टू I। इसका थोड़ा और डिटेल में हम इसके बाद वाले पेज पे करेंगे, बट अगर पूछ लिया डिफाइन स्टेट ओम्स लॉ तो कैसे लिखेंगे? तो जो मैंने चीज़ें बोली है उसी चीज़ को रिटर्न में कैसे लिखना है सप्लीमेंट्री में, सो वो एक बार देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, मतलब कि जो भी मेटेलिक वायर है उसके एंड पर, मान लो कि ये एक मेटेलिक वायर है, ठीक है, इसके ऊपर जो वोल्टेज लग रहा है बेटा, ठीक है, ये वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस करंट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है। मतलब कि ये करंट जो फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, जितना V ज़्यादा उतना करंट फ्लो ज़्यादा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर this is called Ohm's law. In other words, which we are going to see in the next page, we can write V is proportional to I. V is proportional to I, where V is our potential difference whose SI unit is equal to voltage and which is denoted by V, while this I is current. करंट किससे बनता है? जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम लेकर भाग रहे होते एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तब जो फ्लो हुआ चार्ज जो है पर सेकेंड और पर 2 सेकेंड और वॉट एवर इट इज, दैट इज नोन एज करंट, दैट इज नोन एज सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इलेक्ट्रिसिटी। तो ये करंट है, करंट का ऐसा यूनिट जो है वो एम्पियर है, जिसका डिनोशन है ए। ठीक है, अब एक दिक्कत आ रही थी प्रोपोर्शनलिटी हटाने में, तो उन्होंने चेक किया कि चलो सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इन कंपैरिजन टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम सिल्वर इज मच बेटर, राइट? नाउ फॉर एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग पर्टिकुलर वोल्टेज and that voltage I am supplying it to the silver wire, what will happen? It will help the silver wire to generate a current, right? But वो जिस अमाउंट में जनरेट करेगा करंट को, अगर मैंने सिल्वर वायर को चेंज करके कॉपर एल्यूमिनियम का डाला, यहाँ पर सेम वोल्टेज है, पर मैंने क्या किया, सिल्वर को निकाल दिया, अब क्या डाला, कॉपर एल्यूमिनियम को डाला, तो सेम फ्लो कंडक्टर का होगा नहीं। सिल्वर का एक खुद का मटीरियल है, उसका खुद का एक रेजिस्टेंस है, तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस, करंट को रोकने की ताकत उस मटेरियल में नहीं है।
जितनी ज़्यादा किस में है, कॉपर और एल्यूमिनियम है। मतलब कि अगर मैं वोल्टेज ज़्यादा रखूँगा तो सिल्वर में बहुत ही तेज करंट फ्लो करेगा, बट अगर मैंने कॉपर एल्यूमिनियम रखा तो वोल्टेज भले उतना है पर थोड़ा सा सिल्वर से कम फ्लो करेगा। सो यहाँ पर एक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है विच इज़ रेजिस्टेंस। तो उसको निकालने के लिए, उस प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, V इज इक्वल टू आई आर। सो ये हमारा फाइनल कट मिल गया, ठीक है, जिसमें R इज फॉर रेजिस्टेंस, R इज फॉर रेजिस्टेंस विच वॉज डिस्कवर्ड बाय ओम्स लॉ, है ना। और ये रेजिस्टेंस जो है उसको डिनोट किया गया ओम से। तो ओम ऐसा हमें ड्रॉ करना है, ऐसा सिंबल उसका लिखना है। ये ओम जो है दैट इज द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। दिस वाज ओम्स लॉ। And now we are going to start series. Resistance in series. इसका डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कि थोड़ी देर के लिए इसको छुपा देते, खुद बना लेते पहले। चलिए, मैंने एक सर्किट लिया, वायर लिया, ठीक है। ये टेढ़े मेढ़े हो सकते हैं रियल लाइफ में, ये सिर्फ पिक्चर में क्लियर दिखते हैं, इसको मैंने डिलीट कर दिया। कैसे डायग्राम बनाना है ये आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, ऐसे बड़ी लाइन छोटी लाइन कर देनी है, ठीक है। फिर बड़ी लाइन को छोड़कर छोटी लाइन जो है एक यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, एक यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे और एक यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। अब जो बड़ा है वो इसलिए बड़ा है क्योंकि वो पॉजिटिव है, जो छोटा है वो इसलिए छोटा है क्योंकि वो नेगेटिव है, ठीक है। ये मैंने एक क्या रख दिया बच्चों, बैटरी। इसको क्या कहेंगे हम लोग, बैटरी, ठीक है। इस बैटरी के थ्रू पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। लो जी, हो गया स्टार्ट। यहाँ पर मैंने एक एमीटर रख दिया जस्ट टू चेक द करंट। ये एमीटर आ गया यहाँ पर। अब ये पॉजिटिव है तो पहले क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर, पॉजिटिव, फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव, ठीक है। सर आपने सर्किट बनाया है, चाबी तो बना दो, स्विच बना दो, तो स्विच बना दी, ऐसे ब्रैकेट किया। इसमें अगर मैं डॉट करता हूँ तो करंट फ्लो करेगा, डॉट नहीं करूँगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ये है ऑन स्विच, ये है स्विच ऑन है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। ऑन स्विच और क्लोज स्विच सेम होते हैं, प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। क्लोज का मतलब होता है दरवाज़ा बंद है, मतलब कि करंट फ्लो करेगा, ठीक है। वायर टूटा हुआ नहीं है, ओपन नहीं है वायर। अब यहाँ पर हमें जो ड्रॉ करना है वो है, हमें 3 रजिस्टर डालने वाले हैं हमें, 1 2 3। 1 zigzag, 2 अगेन zigzag, 3 अगेन zigzag। यहाँ पर मैं एक डॉट रखूँगा, यहाँ पर भी एक रखूँगा, यहाँ पर भी एक रखूँगा। ये मैं क्या बना रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ भाई पोटेंशियल डिफरेंस की। हर एक रजिस्टर का एक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर हम सेट करेंगे। ये सेट किया यहाँ पर V1, ये हमने यहाँ पर सेट किया V2, वापस हमने यहाँ पर सेट किया V3, ठीक है। ये पॉजिटिव आ रहा है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सिंपल एंड स्वीट, ठीक है। अब बैटरी में पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, ये भागा 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 यहाँ आएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, नेगेटिव, ये V1 V2 V3 के यहाँ से पूरा जाएगा, राइट। मतलब कि ये करंट एक्चुअली फ्लो तो यहीं से कर रहा है, बस यहाँ पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। ये करंट फ्लो यहीं से कर रहा है। नाउ ये था डायग्राम, कि कैसे आपको डायग्राम बनाना है, राइट। हमारे पास ऑलरेडी डायग्राम है,
तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो प्लग की है जहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से करंट गया, यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई है, पॉजिटिव नेगेटिव, R1 है, R2 है, R3 है, V1 V2 V3 है। करंट सीधा सीधा ही जा रहा है, ऊपर से नहीं जा रहा है। V1 पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है ऊपर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एमीटर है जो करंट को मेजर कर रहा है। नाउ याद रखना है कि क्या स्प्लिट हुआ है यहाँ पर, हमें ये याद रखना है कि स्प्लिट क्या हुआ है यहाँ पर। यहाँ पे वोल्टेज स्प्लिट हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट हुआ है। यहाँ पर V टूट चुका है V1 V2 और V3 में, क्योंकि रेजिस्टर्स अलग अलग लोकेशंस पे थे, ठीक है। तो सीरीज सर्किट कहाँ यूज करते हैं, नवरात्रि में गरबा खेलते हो तो ऊपर पता है वो लाइट्स होती है, बस ऐसे ही आप मान लो कि यहाँ पर बल्ब है, 3 बल्ब है, ठीक है। तो एक सीरीज सर्किट हो गया ये, कि अगर मान लो यहाँ पे कटका हो गया, यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया सर्किट, तो बंद हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो एक जगह बंद हुआ, सब जगह बंद हो जाएगा, ये है सीरीज। इसलिए हमारे घर पे पैरेलल होता है, सीरीज नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर कैसे करते हैं इसको डिराइव। जो टूटा है, जो अलग अलग है, लिखो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप बोलोगे सर थोड़ा एग्जाम स्टाइल में लिखो, चलो ये इरेज कर दिया, एग्जाम स्टाइल लिखते हैं, उनकी तरह फॉर्मेलिटी। लेट द वोल्टेज बी, लेट द वोल्टेज बी, क्या मानेंगे वोल्टेज को सर, V1 V2 V3 एंड R1 R2 and R3 and let resistors be R1 R2 and R3 respectively। फर्स्ट लाइन इधर ही अभी यहाँ याद हो जानी चाहिए। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स। तीस सेकेंड है, ये वाली लाइन याद कर लो, 30 सेकेंड है। लेट द वोल्टेज बी V1 V2 V3 एंड लेट रेजिस्टर्स बी R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। अगर आप इस सेशंस के एंड तक साथ बने रहते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऐसे डाल के जाओगे मेमोरी कार्ड के अंदर, ठीक है। आई होप आपने कर लिया हो, ना किया हो तो कर लेना, ठीक है। नाउ द सेकेंड लाइन विच वी नीड टू डू इज वी नीड टू राइट डाउन जो यहाँ पर टूट चुका है, जो कि है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या है ये V? क्या है बच्चों? वेर V इज टोटल वोल्टेज। क्या है ये? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस लिख लो आप, ठीक। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों? V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? IR होता है कि नहीं होता है? होता है, राइट। यही है ओम्स लॉ, यही है ओम्स लॉ। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? IR इज इक्वल टू, एक और चीज यहाँ पर ओम्स लॉ मेंशन कर ही लेना, नहीं तो स्कूल वाली मैडम बुरा मान जाएगी, ठीक है। ओम्स लॉ को फॉलो करता है ये। सो IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? IR1, क्योंकि V1 देखो कहाँ पर है, I यहाँ पर है। I तो चेंज नहीं हो रहा बच्चों, I सीधा सीधा जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है ना, वो चेंज नहीं हो रहा। तो IR1 IR2 IR3, ठीक है। IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I hope this is clear to all of you. Now, we all know कि कॉमन निकल जाएगा बच्चों,
तो कॉमन यहाँ पर निकाल देंगे, आई कॉमन निकाल दिया, आर हो गया यहाँ पर आई कॉमन निकाल दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चों तीसरी वाली मैथ है ना, कुछ ज़्यादा है नहीं, आई कॉमन निकाला है, बाकी सबको ब्रैकेट में डाल दिया, इसको खोलोगे तो वापस पहले जैसा हो जाएगा, आई इंटू R1 करोगे आई R1 हो जाएगा, आई इंटू R2 करोगे आई R2 हो जाएगा, और आई इंटू R3 करोगे आई R3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, आई आई कट करेंगे, उड़ गया। अब बचा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लो जी, हो गया प्रूफ। इसको थोड़ा सा फैशन में लिखना हो तो आप आर ई क्यू भी लिख सकते हो यहाँ पर, और आर एस भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसा लिखो, या फिर आर ई क्यू। आर ई क्यू का मतलब होता है रेजिस्टेंस इन इक्विवेलेंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, जो मर्जी करे आपकी, जो मैडम कहे आपकी, डिराइव्ड। नाउ कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूँ मैं अभी, कि ये एक रेजिस्टर्स है जो 3 लगे हुए हैं, राइट। ये मास्टर क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत इजी है। 10 प्लस 5 प्लस 3, क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, बिकॉज रेजिस्टेंस भाई, ये देखो टोटल रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है, क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या कर देंगे 10 प्लस 5 प्लस 3, बोले तो कितना हो जाएगा बच्चों 18। फिर क्या नहीं भूलना है, इसको नहीं भूलना है, क्या है वो ओम है। किसने कहा था, ओम ने कहा था। क्या कहा था कि यही मैं ऐसा यूनिट रखूंगा, और यही आपको लिखनी पड़ेगी, मार्क्स चाहिए तो लिखो। डन गाइस। अब चाहे रेजिस्टेंस या वायर कितना भी बड़ा हो, चाहे वो उसमें कितने भी ऐसे रेजिस्टर्स लगाए हुए हो, राइट, अपने को कोई फर्क पड़ता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा रेजिस्टर क्यों ना दिया हो। ऊपर दे दिया कि भाई ये 10 का है, ये 5 का है, ये 10, ये 5, 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 ये 10। गिनो, कैसे गिनेंगे भाई, बहुत सिंपल, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 80। सिंपल। चलिए दूसरा गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है भाई, 7 इंटू 5 35। आंसर क्या आएगा बच्चों, 80 प्लस 35 115 ओम। आई होप आप सभी को समझ में आ गया है कि कैसे हम रेजिस्टेंस इन सीरीज को निकाल सकते हैं, उसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, राइट। दिस इज वेरी सिंपल। देख लीजिए एक बार, कुछ समझ में ना आया तो थोड़ा सा पीछे जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट, 80 है। 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट, डन। चलिए, तो ये हो गया 80 प्लस 35 ओम विच इज़ 115 ओम के रजिस्टर्स डाल के रखे हैं आपने भाई। ये है थोड़ा सा थियोरेटिकल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, ताकि जिन बच्चों को मेरी ये घटिया सी हैंडराइटिंग पता ना चले, तो वी हैव समथिंग फॉर यू, एंड ये पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप्स, 3 स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहले आपको लिखना है फ्रॉम ओम्स लॉ वी गॉट V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू IR3
for different V1, V2 and V3. When resistors are connected in series, potential difference is getting added. So which is V is equal to V1 plus V2 plus V3. Done. Then if only one resistor R is connected in the above such that potential difference is V, so from Ohm's law we all know V is equal to IR. So what we can do, we can substitute the values of V, V1, V2 and V3 over here, which we have done. IR, IR1, IR2, IR3, that is R is equal to, I gets cancel out because it's common. So R1, R2 and R3 direct. ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट, रेजिस्टेंस इन पैरेलल. ठीक है, फटाफट पहले हम इसको बनाना सीख लेते हैं. इसको पहले थोड़ी देर के लिए साइड पे भेज देते हैं. चलिए इसी में बना लेते हैं. ये देखो, ये नहीं बनेगा, इसमें ही बनाना पड़ेगा. ये बैटरी डालेंगे, यहाँ की डालेंगे, इस एरिया में अपन रेजिस्टेंस डालेंगे और इसमें हम आमीटर डाल देंगे. डाल दिया, ये ए लिख दिया. यहाँ पर हम बैटरी ड्रॉ करेंगे. कैसे ड्रॉ करेंगे? बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन. बड़ी लाइन होगी वो होगी पॉजिटिव, छोटी होगी नेगेटिव. यहाँ पे जाएगा बच्चों, यहीं से गेम चेंज होने वाला है. दिस इज हाउ वायर इज गेटिंग स्प्लिट, राइट. उसको एक स्प्लिट मिल रहा है वहाँ पे, जहाँ पर वो 3 टुकड़ों में कट गया है ना. वायर्स आर गेटिंग spaces and directions to travel at different places like our home. हमारे घर पे पंखा चलता है, एसी चलता है, सब कुछ चलता है. और मान लो पंखा बंद हो गया तो क्या पूरा घर बंद हो जाएगा सीरीज की तरह? नहीं, सिर्फ पंखा बंद हुआ है, एक वायर कनेक्शन टूटा है. भाई तेरे पास और 10 है, तो यूज़ कर ले उसको. ठीक है, तो हमारे पास ऐसे 3 हमने अभी एग्जाम्पल्स के लिए सेट किया हुआ है, जहाँ पर वी आर गोइंग टू सेट डिफरेंट रेजिस्टर्स. ठीक है, वापस वो आगे जाके रिकनेक्ट करेंगे. ये हो गया रिकनेक्शन. डन. अब यहाँ पर अगर हम देखने जाए तो की इज इम्पॉर्टेंट, तो की यहाँ पर भी लगा दी और यहाँ पर हमने बंद कर दिया उसको. वी ऑल नो पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करेगा. ये गया, ये गया, ये गया आई. अब आई यहाँ पर आके दुविधा में पड़ जाएगा बच्चों. आई भाई टेंशन में आ जाएगा. भाई 3 रास्ते हैं, बोलेगा भाई तू वहाँ चला जा, मैं यहाँ चला जा, तो तू वहाँ चला जा. ठीक है, सो तीनों अलग अलग रास्ता पकड़ लेंगे. आई थोड़ा सा स्प्लिट हो जाएगा I1 में, I2 में और I3. वहाँ पर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस स्प्लिट हो रहा था, यहाँ पर आई करंट स्प्लिट हो रहा है. ये ध्यान में रखना है, सीरीज में क्या हुआ था और पैरेलल में क्या हुआ था. और जो स्प्लिट हो रहा है, जो अलग अलग हो रहा है, वहीं से अपना डेरिवेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, चलिए तो समझना ये है यहाँ पर कि आगे जाके ये लोग वापस मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर. ठीक है, एमीटर के पास आएंगे. पॉजिटिव लिखा है क्योंकि ये भी पॉजिटिव साइड की बात कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर डालना बहुत ज़रूरी है. क्या? पोटेंशियल डिफरेंस. मैंने डाल दिया यहाँ पर. ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है. यहाँ पर भी सेम चीज़. अब इनका पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का एक ही कॉमन निकल गया, क्योंकि एंड्स ऑफ द वायर क्या है, सेम है दोनों के. ठीक है, तो इनका एक ही पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव. नाउ ये था जो मैंने बनाया. ठीक है, आप स्केल से इसको अच्छे से बना सकते हो. अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और वापस आ जाएगा, मुझे एक एक को अंडू करना पड़ेगा. आ गया. वेलकम बैक. ठीक है, ये है बैटरी, करंट, स्प्लिट, R1 मिल गए, रिकनेक्ट, एमीटर. आई होप कि मैंने जो ड्रॉ किया था वही चीज़ वापस यहाँ पर दिख रहे हो आप. ठीक है, और आपको समझ में आ रही है. आ रही है ना? नहीं आ रही तो फिर से एक बार देख लो. चलो, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस फिगर के ऊपर कहाँ पे करंट स्प्लिट हो रहा है. यहाँ पर बेटा स्प्लिट हो रहा है, I1 हो रहा है यहाँ पर वो I2 हो रहा है,
और यहाँ पर वो I3 हो रहा है, ठीक है। नाउ लेट the resistors be, let the resistors be R1, R2 and R3, and the current flowing through it, and the current flowing through it will be I1, I2 and I3 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये हमने लिख दिया। लेट द रेजिस्टर्स बी R1, R2 and R3 and the current flowing through it will be I1, I2 and I3. Why? Because देखो R1 से कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, R2 से कौन जा रहा है, I2 जा रहा है, R3 से कौन जा रहा है, I3 जा रहा है, ठीक है। अब बात ये है यहाँ पर कि सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, यही होगा कि भाई I जो है वो तो स्प्लिट हो गया, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गया, ठीक है। और यहां पर मैं वापस ओम्स लॉ यूज कर सकता हूं, मैं जानता हूं बिकॉज V इज इक्वल टू आई आर होता है, इसका मतलब ये है कि I इज इक्वल टू V अपॉन आर होता है। क्या है बच्चों ये है लॉ में लॉ, ओम्स लॉ। नाउ इसको मैंने लिख दिया V अपॉन आर, ये I1 है तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, ये I2 है तो ये हो जाएगा V अपॉन R2, ये I3 है तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। I V अपॉन R, I1 V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2। मैं लिख सकता हूँ ना, मैं लिख सकता हूँ I1 की बात कर रहा हूँ तो V एक तो सेम है सबका, R1 लिख दूंगा नीचे। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ध्यान से देखो यहाँ पर, नेक्स्ट स्टेप आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या होने वाला है बच्चों, V कॉमन निकलने वाला है, ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 अपॉन आर इज इक्वल टू वापस V कॉमन निकलेगा, क्या आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। V क्या हो जाएगा बच्चों, कट हो जाएगा। एंड नाउ व्हाट वी हैव 1 अपॉन R, वी कैन राइट EQ फैशन में लिखने के लिए, या फिर RP भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से आपको रेजिस्टेंस इन पैरेलल मिलेगा। ये आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। डोंट वेस्ट योर टाइम, एग्जाम आ रही है पास, सुबह उठ के पढ़ोगे तो आएंगे मार्क्स। ऐसे रात को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अपना R इक्विवेलेंट और RP। मैं तो रात को ही पढ़ता था, साइलेंस रहता है एकदम, तो होता ही नहीं है सुबह में। लाइक सुबह में इट फील्स लाइक कि वैसे मोटिवेशनल में तो अच्छा ही बोलते हैं, बट मेरे को रात जमती थी, सबका अलग अलग होता है। चलिए, तो ये हो गया पैरेलल का फॉर्मूला, ठीक है, ये डिराइव्ड हो चुका है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें एक एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी मिल जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ। मान लो कि ये 5 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है। और ये है अपना 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम। सो यहाँ पर 2, 3, 5 है। बेटा ये वाला पार्ट पैरेलल में है, जबकि ये वाला पार्ट सीरीज में है। समझना पड़ेगा आपको, ये ऊपर नीचे है पैरेलल है, ये क्या है सीरीज है। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सीरीज है तो, ये सीरीज है तो कौन सा होगा, सीधा R बेटा इन दोनों का R1 प्लस R2 हो जाएगा, कुछ टेंशन नहीं। तो
तो क्या करेंगे, 5+2 करेंगे, आंसर क्या आएगा 7 ओम। इतना क्लियर हो गया। हमें तो टोटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, इसका बाकी है अभी, इसका करना पड़ेगा। कहाँ करें, यही कर लेते हैं चलिए। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। सर ये क्या कर रहे हो, यही फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हो भाई, यही है 1/RP, या फिर पैरेलल सर्किट में कौन सा फार्मूला होता है। ठीक है, 2 3 5 का एलसीएम 60 आएगा, गिन लो, है ना। तो 2 के टेबल में 60 के बाद 230 जा तो ये भी 30 होगा, 320 जा तो क्या होगा, ये भी 20 होगा। ठीक है, 512 जा तो ये भी कितना होगा, 12 होगा। डन। इस तरीके से हम तीनों का निकाल लेंगे। 30 + 20 कितना हो जाएगा बच्चों, 30 + 20 हो जाएगा 50, 50 + 12 हो जाएगा 62, 62/60, 62/60। अब इसको कट करेंगे, 230 जा 231 जा। अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर लो, 31 जा 30 होता है, 1 बचा, 0 डाला, पॉइंट डाला, 0 डालना पड़ेगा वापस डालने के लिए, 33 जा 90, 1.03 के अराउंड आ रहा है, अप्रॉक्स ले लेते हैं 1.03 प्लस ये आपको प्लस करना पड़ेगा 7, तो आपका आंसर बन जाएगा सीधा 8.03 ओम, विच इज योर टोटल रेजिस्टेंस 8.03 ओम। आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई है कि क्या सीरीज है और क्या पैरेलल है और क्या ओम्स लॉ है। लास्ट एक स्लाइड बाकी है जिसमें वी आर गोइंग टू कंपेयर बोथ द सर्किट्स। देख लीजिए इसको आराम से। ये भी शायद कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पर आपने 30 ले लिया होगा, आप 30 भी ले सकते हो, सेम है दोनों, एलसीएम 30 ले सकते हो। ठीक है, ये बस जो दिमाग में पहले आया, क्योंकि मुझे पता है तीनों में कॉमन है तो ले लिया, आप 30 ले लो। ठीक है, आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो 31/30 करके अपना जो 1.03 है वो 7 से ऐड हो गया, 7 यहाँ से ऐड हुआ क्योंकि वो सीरीज़ है। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन वी कैन डू। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में शायद हम इससे और बेहतर और HOTS लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का स्पेशल एक्चुअली मैं एक डालने ही वाला हूँ, पूरा फोल्डर ही डालने वाला हूँ, जिसमें आई एम गोइंग टू टीच इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट इनिशिएशंस, मतलब कि जहाँ से चार्ज और ये सब स्टार्ट होता है। ठीक है, बहुत पहले से स्टार्ट करेंगे, एपिसोड वाइज जाएंगे उसमें। ठीक है, ये एक रिवीजन स्लाइड है वापस, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था, फ्रॉम ओम्स लॉ ये आया, पैरेलल से कनेक्ट किया तो आई को ऐसे स्प्लिट किया गया था, वही चीज़ को वी कॉमन करके हमने निकाल दिया है। ठीक है, ये भी आप ले लो, ये टेक्स्ट बुक भाषा है। लास्ट बहुत क्विक एनालाइज समरी, सीरीज कैसा दिखता है, पैरेलल कैसा दिखता है, देख लो, दोनों के थोबड़े देख लो। ठीक है, वोल्टेज के अंदर V, वोल्टेज इन कितना था, V1 + V2 + V3, वोल्टेज इन क्या है, V1 V2 और V3 तीनों बराबर थे पैरेलल में, देखो ऐसे था कनेक्टेड, इसमें ऐसे था, है कि नहीं। करंट I1 I2 I3 सब बराबर थे, क्योंकि एक ही साइड से जा रहा था, ऐसे ही जा रहा था भाई, कहीं रुक ही नहीं रहा है। जबकि ये देखो, इधर गए कंफ्यूज हुए, इधर गए इधर गए इधर गए, स्प्लिट हो गया I1 I2 और I3 के अंदर, ये चेंज है। इसका निकल कर आया REQ R1 + R2 + R3, इसका निकल के आया 1/REQ 1/R1 1/R2 1/R3। Then we have some features over here. If one component burns, current becomes inactive. एक भी कंपोनेंट बर्न किया आपने, मतलब खत्म, ये खत्म, सर्किट खत्म भाई। फिर भूल जाओ कि बाकी सब बत्तियां जलेगी तुम्हारी, है ना। अगर इसमें ऐसा हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन ना, एक गया तो गया, दूसरे दो में फ्लो चालू रहेगा। ठीक है, इसलिए हम घर पे कौन सा सर्किट प्रीफर करते हैं, पैरेलल प्रीफर करते हैं। और ये मोस्ट लाइकली आस्क्ड क्वेश्चंस भी है कि वाई वी चूज पैरेलल सर्किट्स एट अ होम, सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस, है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम सेशन एंड कर रहे हैं। वी हैव स्टडीड ओम्स लॉ, वी हैव स्टडीड रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड वी हैव स्टडीड रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप समझ चुके हो
और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी को पहले से समझना है तो कमेंट करना कौन सी तारीख से पहले आपको सारे के सारे वीडियोस चाहिए, तो मैं उस हिसाब से प्लानिंग करके इलेक्ट्रिसिटी का पूरा फोल्डर डाल देता हूँ, जिसमें आई विल बी पुटिंग लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरीके से मैं 4 या 5 लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कवर अप कर लूँगा। वन शॉट भी आएगा पर वो एग्जाम टाइम पे आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।